20 अप्रैल 2025 को कलकत्ता के ब्रिगेड ग्राउंड में सीपीएम के लाल झंडों से पूरा मैदान पड़ गया, जहां बड़ी संख्या में सीपीएम पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता और बाकी जन संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे, क्योंकि जहां सीपीएम ने पीपल्स ब्रिगेड रैली करी, जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई हलचल और चर्चा पैदा कर दी है। यह रैली कोई एक शक्ति प्रदर्शन नहीं थी, ये जनता के असली मुद्दों की आवाज थी, जिसे बेरोजगारी, महंगाई, सांप्रदायिकता, लोकतंत्र पर हमलों के खिलाफ सीपीएम ने एकजुट होकर हुंकार भरी। इस रैली में राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने भाषण दिया, सांप्रदायिकता और मुर्शिदाबाद हिंसा पर तीखा प्रहार किया और कहा टीएमसी और भाजपा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक जो धर्म के नाम पर बांटती है, दूसरी सिंडिकेट बनाकर जनता से लूटती है। लेकिन अब जनता बोलेगी, चुप नहीं रहेगी और बदलाव लाएगी। सलीम ने विशेष रूप से मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि यह हिंसा भाजपा और टीएमसी की मिलीभगत का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरएसएस को बंगाल में पैर पसारने का मौका दिया, जिससे राज्य में सांप्रदायिकता तनाव बढ़ा। और अगर कहें तो मोहम्मद सलीम ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए साफ कहा, ममता बनर्जी जो हैं वो आरएसएस की बंगाल के अंदर मददगार हैं। मोहम्मद सलीम ने इसके बाद हाल ही में मुर्शिदाबाद का दौरा किया था, वहां की रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट रखते हुए कहा, उन्होंने बताया जो उन्होंने कैसे हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और जहां उन्होंने हरगोविंद दास और उनके बेटे चंचल दास की हत्या कर दी गई थी, उनके परिजन से मिले। इसके साथ ही एजाज नाम के युवक को जिसकी पुलिस गोली से मौत हो गई थी, उनके परिवार से भी मिले। उन्होंने कहा, उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा कैसे निर्दोष लोगों की जान ली गई है। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और इसकी निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए इसकी निगरानी सिटिंग जज से हो। इस रैली का समय बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल ही यानी कि 2026 में बंगाल के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में वाम मोर्चा ने अपनी जमीनी ताकत दिखाकर साफ संदेश दिया कि वो अब राज्य में केवल वैचारिक या विचार की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, बल्कि वो एक मजबूत विकल्प बनना चाहता है। इस रैली के ऊपर अलग अलग दलों ने अपनी टिप्पणियां करी। खास तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्य सत्ताधारी दल टीएमसी ने इस रैली को एक राजनीतिक स्टंट करार दिया। कहा कि वामपंथ को बंगाल की जनता पहले ही खारिज कर चुकी है। बीजेपी ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह रैली एक भ्रम की राजनीति है और बताया कि वामपंथ अब केवल मंचों तक सीमित रह गया है, पश्चिम बंगाल की जमीन पर पूरी तरीके से वो गायब है। हालांकि रैली में जो भीड़ आई थी और उसका जोश देखकर कहना गलत नहीं होगा कि वामपंथ अभी भी पश्चिम बंगाल की जमीन की जड़ों में बसा हुआ है, जिसको भले लोग कहते खत्म हो गया हो, चुनावी राजनीति में ना दिखता हो, लेकिन आज भी संघर्षों में वहां पर वो जीवित है। क्योंकि इस भीड़ में जो बड़ी संख्या में जनता पहुंची थी, ये उस भीषण धूप में बिना कुछ फ्री की लंच या किसी लोभ लालच के अन्य राजनीतिक दलों की तरह नहीं लाई गई थी। वो भीड़ अपने आप अपने जन संगठन के नेताओं को और पार्टी के नेताओं को सुनने आई थी और उनका जोश दिखा रहा था। जो सीपीएम इस रैली के जरिए राज्य में खुद को दोबारा से पुनर्स्थापित करने में जुटी हुई है और खुद को तीसरे विकल्प के रूप में जनता के सामने पेश करना चाहती है। ये ब्रिगेड की जो रैली थी, यहाँ से जो हुंकार भरी है सीपीएम ने, यह भी अब ये देखना है कि ये भीड़ क्या एक बार सत्ता के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन बनकर रह जाएगी, या ये फिर से एक राज्य में बंगाल जैसे राज्य के अंदर सीपीएम की पुनर्वापसी के द्वार खोलेगा। इसका जवाब तो आने वाले महीनों में मिलेगा। फिलहाल पीपल ब्रिगेड ने एक नई बहस जरूर शुरू कर दी है राज्य के अंदर। क्या सीपीएम और वामपंथ बंगाल की राजनीति में खुद को तीसरे विकल्प के रूप में पेश कर पाएगा या नहीं, या फिर से जैसा पिछले कुछ सालों में होता आया है, बंगाल की राजनीति दो ध्रुवीय होकर रह जाएगी। चुनावी राजनीति खास तौर पर, जहां एक तरफ भाजपा होगी, दूसरी तरफ टीएमसी होगी, जो कि इस पूरे राज्य में वामपंथ की राजनीति, चुनावी राजनीति में शून्यता है, क्या उसको खत्म कर पाएगी। ये सारी घटनाएं आने वाले समय में जो अपनी परतें खोलेगी और चुनाव होंगे उसमें दिखेगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।